हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 8 की हमारी पोएम है रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट का आपको सभी को पता होगा। एडजस्टमेंट जब हम अपना कहीं पर समायोजन करते हैं, हमारे सामने जैसी भी सिचुएशन हो, जब हम उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसी को एडजस्टमेंट बोलते हैं। और रीएडजस्टमेंट मीन्स पुनर्निर्माण, किसी भी चीज़ का पुनर्निर्माण करना। तो इसकी जो हमारे पोइट हैं सारा चाउंजी वुल्सी। सो लेट्स स्टार्ट। बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द अर्थक्वेक शोक और लाइटनिंग डार्ट कम्स अ रिकॉयल ऑफ साइलेंस ओवर द लैंड। इसमें जो पॉइंट है वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि भूकंप के झटके या फिर बिजली के झटके के बाद हमारी पृथ्वी पर एक खामोशी छा जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी भूकंप का झटका आता है या फिर लाइटनिंग डार्ट, बिल्कुल एकदम वाइट लाइन आती है स्काई में, एक लाइटनिंग अपीयर होकर, बिल्कुल जो थंडरिंग वाली साउंड है जब वो आती है, उसके बाद हमारी अर्थ पे बिल्कुल रिकॉयल ऑफ साइलेंस मीन्स बिल्कुल काम, बिल्कुल शांति हो जाती है। एंड देन विद पल्सेस हॉट एंड क्विवरिंग हैंड्स अर्थ कॉल्स अप करेज टू हर माइटी हार्ट। तो फिर जो क्या होता है, विद पल्सेस हॉट, जो दिल की धड़कनें हैं वो बिल्कुल गर्म जो धड़कनें हैं उनके साथ, एंड क्विवरिंग हैंड, और कांपते हुए हाथों से, अर्थ कॉल अप करेज टू हर माइटी हार्ट, पृथ्वी क्या करती है, अपने शक्तिशाली हृदय में साहस का आह्वान करती है। ठीक है, जैसे उसकी जो गर्म धड़कनें हैं और उसके कांपते हुए हाथ हैं, उस टाइम पे पृथ्वी अपने शक्तिशाली दिल में साहस को, कॉल अप मीन्स आह्वान करना, उसको बुलाना, साहस को बुलाती है। अब देखो, इतना बड़ा झटका आया पृथ्वी पर, भूकंप आया है, उस चीज़ से रिकवर करने के लिए पृथ्वी साहस दिखाती है। ठीक है, इस पोएम में पॉइंट हमें यही बताना चाहता है कि हमारी लाइफ में चाहे कितने भी दुख क्यों ना आए, हमें कभी भी ये सोच के पीछे नहीं हटना चाहिए कि हमारी लाइफ में कभी कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर एक बुरे टाइम के बाद एक अच्छा टाइम भी आता है। ऐसे ही पृथ्वी पर जब भी कोई भूकंप आएगा या फिर कोई थंडरिंग या लाइटनिंग होगी, तो पृथ्वी पर एक साइलेंट होगा, बिल्कुल शांति होगी, और पृथ्वी अपने जो है गर्म धड़कनों और कांपते हुए हाथों के साथ अपने दिल से, अपने शक्तिशाली दिल से साहस का आह्वान करती है। ये आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। Plies every tender compensating art draws her green flowery well above the scar. Plies every tender, और वो हम अपनी हर कोमल, प्लाइज मीन्स यूज़ करती है, एवरी टेंडर अपनी हर कोमल, कंपेंसेटिंग आर्ट जो भी हानि हुई है उसकी पूर्ति, क्षतिपूर्ति की हर कला का वो यूज़ करती है। ड्रॉ हर ग्रीन, और क्या बिखेरती है वो, क्या लाती है, अपनी हरा, फ्लोरी वेल अबव द स्कार, जो भी निशान हुए हैं पृथ्वी पर। अब जैसे भूकंप आएगा तो दरारें भी पड़ेंगी, धरती बिल्कुल देखो जैसे नीचे दरारें आई हुई हैं, आप देख सकते हो। तो जितने भी स्कार्स आए हैं वहाँ पर वो हरियाली, फूलों का जो वेल है, फूलों का एक पर्दा है, एक बेड है, वो भी बनाती है, जो भी स्कार्स वहाँ पर आए हुए हैं। फिल द श्रंक होलो, और श्रंक होलो मीन्स जो सिकड़े हुए खोखले हिस्से हैं उनको भी वो स्मूथ द राइवन प्लेन, उसको वो किसके साथ भरता है, उसको भी वो चिकना कर देता है। राइवन प्लेन मीन्स उसको भी बिल्कुल वो जो है, जो राइवन प्लेन्स जो टोर्न अपार्ट है, जो फटी हुई जो दरारें ही हैं, जो फटी हुई दरारों वाला हिस्सा है, और जो खुले खुले जो भरे भरे होलो, बड़े बड़े जो दरारें फैल गई हैं, उनको भी वो बिल्कुल चिकना बना देता है। And with the centuries' tendency heals again the scenes and gases which her fearness mar. और जितने भी शताब्दियों से, जितने भी जो मीन्स जो एक शताब्दी के साथ जितने भी घाव या जितने भी जो वहाँ पर सीम्स एंड गैसेस होता है, जो डीप कट्स लग चुके हैं, जो रिजेस और लॉन्ग और डीप कट लग चुके हैं शताब्दियों के साथ, विच हर फेयरनेस मार, और जिसने उसकी ब्यूटी को स्पॉइल कर दिया है, वो उन सभी घावों को भर लेती है। देखो इस वाले स्टेंजा में पॉइंट हमें यही बताना चाहता है कि देखो पृथ्वी भी कितना रीएडजस्टमेंट करती है। अगर पृथ्वी पर एक बार भूकंप आता है तो पृथ्वी क्या करती है, बिल्कुल भूकंप के बाद वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस हो जाएगा पृथ्वी पे,
साइलेंस के बाद फिर वो क्या करेगी, अपने गर्म धड़कनों के साथ, कांपते हुए हाथों के साथ अपने दिल में ना वो साहस दिखाएगी, और साहस दिखा के वो क्या करेगी, जितना भी धरती पे जितने भी दरारें पड़ चुकी हैं उन सभी को चिकना करेगी, और जितने भी बड़े बड़े जो है छेद हुए हैं, होलो श्रिंक हुए हैं, जो दरारें पड़ी हैं उन पर जो है फूल भी आएंगे और छोटे मोटे हरे हरे पौधे भी आएंगे। जिन्होंने, अब जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी में अगर दरारें पड़ेंगी तो पृथ्वी की सुंदरता तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी पृथ्वी अपना साहस नहीं छोड़ती है और वो दोबारा से रीएडजस्टमेंट करती है उन सभी चीज़ों को जो कि भूकंप के कारण या फिर जो बिजली की जो झटके हैं उसके बाद जो भी विनाश होता है पृथ्वी पर, पृथ्वी उस सभी विनाश की पूर्ति करती है। सो वी व्हेन सडन वो लाइक लाइटनिंग स्पैड, इसलिए जब भी हमारी ज़िंदगी में व्हेन सडन वो लाइक लाइटनिंग स्पैड का मीन्स है एक बहुत महान बुराई, एक महान दुख जो अचानक हमारी ज़िंदगी में आता है। जैसे पृथ्वी पर एक जो लाइटनिंग एकदम अचानक आती है, वैसे ही कुछ दुख ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही अचानक आते हैं। फाइंड अस, और हमें ढूंढ लेते हैं, एंड स्माइट्स अस इन आवर गॉडेड प्लेसेस, जो हमारे सबसे सुरक्षित जगह होती है, जहाँ पर हमें ये फील होता है कि यहाँ तो हमें कोई ढूंढ ही नहीं सकता। हमारे दुख, हमारे जो भी दुख हमारी ज़िंदगी में आने होते हैं, इस लाइटनिंग की तरह हमें वो वहाँ पर भी ढूंढ लेते हैं। आफ्टर वन ब्रीफ bewildered moment space by the same heavenly instinct taught and led, और एक भ्रमित क्षण के स्थान के बाद ये जो स्वर्गीय वर्ती है वो हमें यह सिखाती है, एक जो बिवाइल्डर्ड मोमेंट स्पेस है, एक जो यही है क्षण, इसके बाद सेम हेवनली इंस्टिंक्ट टॉट एंड लेड, तो जो ये स्वर्गीय प्रवृत्ति है वो हमें क्या सिखाती है, जो पृथ्वी है वो हमें क्या सिखाती है और क्या हमें लेड क्या निर्देशित करती है, एडजस्ट आवर लाइफ्स टू लॉस, कि अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करो अपने नुकसान में भी, चाहे आपका कितना भी नुकसान हो, अपने जीवन को हमें उसके साथ समायोजित कर लेना चाहिए, एडजस्ट कर लेना चाहिए। मेक फ्रेंड्स विद पेन, कितना भी दर्द क्यों न हो हमें अपने दोस्त बनाने चाहिए। बाइंड ऑल आर शैटर्ड होप्स, जितनी भी हमारी आशाएं हैं जो बिखर चुकी हैं उनको बांधो, एंड बिड देम ब्लूम अगेन, और उनको फिर से खिलने के लिए छोड़ दो। आई होप ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।